आंखों में जुनून, आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी सफर जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं वो आपके इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। कृपया उन्हें, जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो वीडियो की लिंक पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए सेशन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है, जवाब देने की कोशिश करें। 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 240 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। 240 को हम तो अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे तो ठीक है, ये 15, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो फैक्टर आए हैं, कितने आए, तो 1 2 3 4, जो 2 है वो 4 बार आया है, और गुणा 3 वो 1 बार आया है, और 5 1 बार। ठीक है, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो हम पूछा क्या है, गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो योगफल के लिए देखिए, देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये कितने के गुणनखंड है, 240 के गुणनखंड है, हमने निकाल चुके हैं इसे। तो इसका योगफल निकालना है, गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल के कैसे निकालते हैं, समझिए। 2 की पावर 4 है तो लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4, 4 तक ले जाएंगे। फिर गुणा 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर। ऐसी 5 की पावर 1 है तो गुणा कैसे करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 की पावर 4 का मान जो आएगा, 4 चौक 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 1, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 16 4 20, 20 और 28 30 और 1 31, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ऐसे इसी प्रकार 3 की पावर 1 है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, वो 3 होगा, और 0 का पावर इसका मान 1 हो जाएगा। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर 1 का मान 5 हो जाएगा, और 5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, तो 5 और 1 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, गुणा 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 744। योगफल गुणनखंडों का कितना आ जाएगा, 744। ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट में वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन मार्क क्या आंसर आएगा आपके सामने दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसके हम फैक्टर करते हैं, संख्या दे रखी है उसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर ऐसे करते हैं कि उन फैक्टरों का जो है डिफरेंस कितना हो, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 चौक 12, इसमें जो अगर प्लस रखा है आपको तो आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता अभी तो इसका आंसर जो होता है छोटी संख्या, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस दे रखा है तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यू संख्या का फैक्टर करते हैं, उसमें बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगभग एसआई मूलधन से 44 रुपये कम है, तो यदि दर 6 से ही 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखिए 6 से ही 2/3% की हम क्या निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी इसकी निकल के, ये आ जाएगा 1/15। तो 1/15 यानी 15 पे 1 का मिलता है हमें एसआई यानी साधारण ब्याज, तो यानी 15 हमारा हो जाएगा मूलधन और 1 वर्ष का एसआई जो हो जाएगा वो होगा 1। एसआई कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष में एसआई 1 वर्ष का 1 तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 वर्ष का एसआई हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहा है एसआई है मूलधन से 44 रुपये कम है, तो अगर मूलधन 15 है 4 एसआई है तो कितना कम है, अरे कितना कम है, मूलधन कितना है हमारा 15, कितना कम है हमारा, ये 11 कम है हमारे हिसाब से 11। क्वेश्चन कह रहा है 4400। 1 की वैल्यू कितनी है, 11 चौक 44 यानी 400। पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है, 15 है, 1 की वैल्यू 400, 15 की वैल्यू 15 चौका 60। दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 की पावर 10 माइनस 1024 की संख्या से भाग नहीं होगा। देखिए 23 की पावर 10 को 10, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस कंडीशन में कोई सवाल मिलता है तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n, जो हमेशा डिवाइड होती है a प्लस बी से और a माइनस बी से, हमेशा डिवाइड होगी। ठीक है, ध्यान रखना a प्लस बी से और a माइनस बी से हमेशा ये संख्या डिवाइड होगी। तो क्या करेंगे, ये संख्या जो है वो 23 माइनस 2 से और 23 प्लस 2 से, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगी। पूछा है किस संख्या से भाग नहीं होगा, तो देखिए 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 21 और 23 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 25। 21 जो होगा 3 गुणा 7 फैक्टर करेंगे तो 25 के तो 5 गुणा 5। कहने का मतलब दी हुई संख्या 5 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी। पूछा है किस संख्या से भाग नहीं होगा, तो यानी 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 24 दे रखा है, तो संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत दे रखा है 34। अगर इस संख्या को हम जोड़ें, यानी औसत का मतलब है कि एक संख्या का एवरेज जो बन रहा है वो 34 और 7 संख्या का योगफल कितना होगा हम निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 के 21 और 2 23, 238 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। ये पहली 3 संख्याओं का औसत है वो 28 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो 3 संख्या का औसत 28 है, तो दोस्तों की संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 3 गुणा 28, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, आगे कह रहा है अगली 2 संख्या का औसत कितना रखा है, 47। यानी मान लीजिए चौथी और 5वीं संख्या का औसत रखा है 47। 2 संख्याओं का तो 2 से गुणा करेंगे, संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। यानी कि 1 से लेके 5 संख्या का योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 और 94 कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा और 9 और 8 17 हो जाएगा। बची शेष संख्या 6 और 7, इनका औसत पूछा है। अगर मान लीजिए 5 संख्याओं का योगफल 178 है, 7 संख्याओं का योगफल 238 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, ये 178 की वैल्यू हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा इस संख्या का औसत, ये हो जाएगा 0, 13 में 7 गए 6 और 1, एक में से 0। यही 2 संख्याओं का औसत के 2 संख्याओं का योगफल जो निकल के आ गया, छठी और 7वीं संख्या का योगफल वो आ गया 60। पूछा है अंतिम 2 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 2 संख्या का औसत, भाई 2 संख्या का योगफल 60 है तो औसत निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, जो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। जो ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों का एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात करें, पहले 5 व्यक्ति की औसत आयु है वो 17 वर्ष है, यानी 5 गुणा 17। अगर पांचों का योगफल पूछे 3 वर्ष पहले कितना था, 17 पंजे 85, यानी कि 3 वर्ष पहले जो 5 व्यक्ति थे उनकी आयु का योगफल कितना था, 85 था। अब वर्तमान में परिवार और एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है जितनी की पहले थी। कहने का मतलब यह है कि अगर वर्तमान की बात करें, मैं वर्तमान की पहले बात करते हैं, 5 व्यक्तियों की आयु कितनी होगी वर्तमान में। अभी 5 व्यक्तियों की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष सभी में ऐड हो जाएगा तो 5 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो वर्तमान में 5 व्यक्तियों की आयु का योगफल जो हो जाएगा प्लस 15 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। क्लियर। अब कह रहा है वर्तमान में परिवार और एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, उतनी ही है। तो अब परिवार में सदस्य कितने हो गए, तो सदस्य कितने हो गए परिवार में, एक सदस्य 5, तो पहले परिवार था एक बच्चा और बढ़ गया, कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 की जो है औसत है वो कितना है, 17 है। तो 17 छिक्का 102, यानी कि एक बच्चे के आ जाने से उनकी आयु का योगफल कितना हो गया, 102 हो गया। और 5 व्यक्ति के आयु का योगफल कितना है, 100 है। और 6 व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना है, 102 है। तो बच्चे की आयु कितनी बढ़ गई, इसमें जो आयु जो बढ़ी है वो किसकी बढ़ गई, बच्चे की। कितनी बढ़ गई, 2। तो ऑप्शन जो हो जाएगा एज राइट आंसर, बच्चे की आयु पूछिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं की मासा और लासा के बीच अनुपात क्या है जिनका लासा 48, संख्या का गुणनफल 384 है। तो लासा मासा का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला जानते हो, आपने पढ़ा होगा काफी, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर। आपने खूब पढ़ा होगा ये क्वेश्चन फॉर्मूला। तो लासा कितना दे रखा है, लासा दे रखा है 48, मासा पूछा है, मतलब मासा निकालेंगे पहले, उसके अनुपात निकालना है। गुणनफल दे रखा है दोनों संख्याओं का 384। अगर मासा की बात करें तो 48 से काटेंगे इसको, पहले 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 6 बचे 8 अट्ठे 64, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, यानी मासा कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। पूछा है मासा और लासा के बीच अनुपात, मासा और लासा के बीच अनुपात पूछा है, मासा वटे लासा। अनुपात क्या होता है, वटे होता है। मासा आ गया 8, लासा कितना है 48, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, अनुपात आ गया 1 अनुपात 6। अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात 6 आ गया मासा और लासा का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक x मीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रत्येक x मीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं विबाहों 50, 70 और 80 मीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। यानी कि 2 त्रिभुज हैं, इसके एक तो त्रिभुज हमारा ये है, इसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, x है। इसका क्षेत्रफल है वो समान है किसके, इसकी भुजा कितनी है, 50 है, 70 और 80। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल के कैसा है, समान है। अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, x²। विषमबाहु त्रिभुज है ये, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रूट में s माइनस a, s माइनस v और s माइनस c। पढ़ा होगा आपने। s क्या है, आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप बोले तो इसकी वैल्यू जोड़ के आधा कर देते हैं, परिमाप को जोड़ के आधा है। 2s की वैल्यू कितनी देखेंगे तो 2s की वैल्यू 50 + 70 120 80 200 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 100।
एस की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्षेत्रफल ये वाला है इसके बराबर हो जाएगा, तो एस की वैल्यू 100 लगाएंगे यहाँ पे। क्लियर। एस माइनस ए यानी 100 माइनस ए बोले तो 50, ये ए मान लिया मैंने, ये बी है और ये सी। 100 माइनस 50 कितना आएगा, 50 गुणा 100 माइनस बी मतलब 70, 30 गुणा 100 माइनस सी मतलब 80, 100 माइनस 80 20। क्लियर। इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 मतलब कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो तो ये हो जाएंगे, और 5 दूनी 5 है 15 दूनी 30 ये हो गए। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 जीरो का कितना हो जाएगा, 3 जीरो बाहर हो जाएंगे, यानी 1 3 0 1000 बाहर बचेंगे कितने, √3। यहाँ से देखिए ये एक चल रहा है √3/4 एक्स स्क्वायर। क्लियर। √3 से √3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें तो 4 की गुणा उसमें हो जाएगी, 4000 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे चढ़ जाएगा रूट, चढ़ जाएगा इस पे रूट। अगर हम 400 की वैल्यू पूछें रूट में वर्गमूल कितना आएगा, 4 यानी 20 आ जाएगा बाहर। कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, रूट में कितना बचेगा 10। रूट में कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। इसकी √10 की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो 20 कितना आ जाएगा, इसके √10 की वैल्यू 3 पॉइंट लगभग कितनी होती है, ये 3 3 9 लगभग जो हो जाएगा 1 कितनी हो जाएगी, लगभग 3.1 हो जाएगा। अगर वर्गमूल 10 का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 10, 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 9 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, एक बच्चा दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, एक चला जाएगा, लगा 3.1 आ जाएगा। इसकी अगर हम निकालें तो गुणा करेंगे 20 3 20 से कम 20, 0 हासिल 1, 20 3 60 और 1 61। ठीक है, नहीं 2 1 कम 2, सॉरी 2 1 कम 2 और 2 3 6 है ना, ये जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 62.2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की जो आयतन होता है वो होता है πr² इंटू एच, 1/3 πr² इंटू एच। त्रिज्या कम कर रहे हैं तो जो चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, त्रिज्या चेंज हो रही है और उसकी ऊंचाई चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इसको हम नहीं लेंगे। अगर त्रिज्या 20% कम हो रही है तो 20% की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी कि पहले त्रिज्या कितनी थी 5 थी, एक कम हो गई कितनी रह गई 4। ठीक है, ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 3/5, 2 3 6, यानी अगर बात करें ऊंचाई कितनी थी पहले 5 थी, बढ़ के कितनी होगी 8 हो गई। अगर आयतन निकालेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर गुणा 5 तो 5 25 पंजे 125 हो जाएगा आयतन। अगर इसका आयतन निकालें परिवर्तन के बाद कितना आ जाएगा, 4 चक 16 अट्ठे 128, यानी पहले जो आयतन था शंकु का वो कितना था 125 था, बाद में जो शंकु का आयतन कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, पहले कितना था 125 गुणा तो 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 3 चौक 12/5, वैल्यू कितनी 12/5 की मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि जो आयतन जो बढ़ जाएगा वो
2.4% बढ़ जाएगा। आयतन कितना बढ़ जाएगा? 2.4% बढ़ जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। देखिए इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आप बात करें क्रमागत की, इसकी बात करें, क्रमागत की बात करते हैं, आपको क्रमागत संख्या आ जाए, क्रमागत संख्या आ जाए, सम क्रमागत संख्या आ जाए, ठीक है, विषम क्रमागत संख्या आ जाए, विषम क्रमागत संख्या, या फिर आपको ऐसी आ जाए संख्या जिसमें डिफरेंस समान हो या समांतर श्रेणी आ जाए, उनके पद आ जाए आपको यहाँ पे। तो उनका अगर हमें औसत निकालना होता है तो इनका औसत निकालें तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का आधी, यानी कह सकते हो औसत क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत या अंतिम संख्या का औसत। अंतिम संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। अंतिम संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। तो औसत जो निकल के आएगा वो क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। उनका संख्याओं का औसत ही संख्या होगी। तो इन संख्या का औसत कितना है? 46 है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहली और अंतिम संख्या का औसत 46 होगा। क्लियर? जो ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 11। एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नाव की चाल ज्ञात करो। अगर 4 घंटे में 32 चलती है तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि नाव की चाल कितनी होगी? धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। नदी की धारा की दिशा में, नाव की धारा की दिशा में, नाव है यहाँ, धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि विपरीत दिशा में जो नाव जा रही है वो कितनी, इसकी चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है? नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल हमारी है और ये है धारा की चाल। ठीक, जोड़ देंगे कट जाएगा, 2b हो जाएगा। ये 8 तो 10, b की वैल्यू, नाव की चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हाँ, नाव हुई। नदी की धारा की दिशा, हाँ चलो नदी की धारा की दिशा, ठीक है। नदी की धारा की विपरीत दिशा में, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक नाव धारा की प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति ज्ञात करो। देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। अगर हम धारा की प्रतिकूल बात करें तो v माइनस डब्लू कितनी है? 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो चाल निकालेंगे तो 5 एकन 5, 5 15, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। धारा के अनुकूल कह रहा है तो धारा की दिशा में बात कर रहा है, 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी? 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगी। कहने का मतलब धारा की दिशा में प्लस ये हो जाएगी 7। पूछा है किलोमीटर में धारा की गति ज्ञात करो। किलोमीटर में धारा की गति पूछिए।
अगर धारा की गति पूछे पहले इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगी नाव की गति 10, बी की वैल्यू कितनी 5, नाव की चाल कितनी 5, धारा की पूछिए बी की अगर 5 है इसमें तो धारा की कितनी होगी, इसमें दोनों का योगफल कितना 7 है, तो धारा की कितनी होगी, ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करो। दो ट्रेनें हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। इनकी लंबाई कितनी है, 135 है। लंबाई कितनी है इसकी, 135। समान गति से जा रही है, तो मान लीजिए हमने इसकी भी चाल कितनी है, एस है, इसकी भी चाल कितनी है, एस है। आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होगी। अब चाल कितनी है, दोनों का एक विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 2s। दूरी कितनी हो जाएंगी, दूरी भी विपरीत दिशा में जाएंगी, तो दूरी में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 135 और 135 270। समय में कितने में पार करती हैं, 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो देखिए 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे चाल में। कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से इनके काट लो, 5 में 25, 2 बचे, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 27। ठीक है, तो जो चाल हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। प्रत्येक ट्रेन की गति हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए अकेला किसी काम को 5 दिन में, बी अकेला किसी काम को 6 दिन में और सी अकेला 10 दिन में करता है, तो वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए है वो 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में, सी 10 दिन में। कुल कार्य इनका एलसीएम हो जाएगा, कितना आएगा, 5 6 30, लगभग 30 ही आ जाएगा। अगर ए की एफिशिएंसी, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 6 30, 6 काम करेगा। बी अकेला कितना काम करेगा, 6 पंजे 30, 5 काम करेगा एक दिन में। और सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 10 3 30 करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तीनों को एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों काम जो कितने, एक दिन का काम, तीनों का काम कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 और 3 14। तीनों से एक काम कराएंगे, एक दिन का काम 14 है, तो तीनों मिलकर काम करेंगे, तो कितने दिनों में काम कर देंगे, 30/14। ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, 1/2 सही, 1/7 दिन में एक काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 7.5 दिन में करता है, वही बात है, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में, 7.5 बात करें तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 दिन में। बी अकेला 10.5 दिन में, 10 सही, 1/2, तो 2 दाई 10, 2 दाई 20 और 1 21/2। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो कुल काम पता चल जाएगा हमें। ठीक है, विन का एलसीएम क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का मासा। तो 15 21 का अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 7 21, पंजे 105, मासा कितना, 1 ही आएगा इसका। तो लासा जो आएगा हमारा वो कितना है, 105। अगर एक की एफिशिएंसी निकालें, एक की कार्य क्षमता निकालें, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इससे भाग कर देंगे। तो 15 7 105, 7 आया, 7 दूनी 14, यानी कि एक की एफिशिएंसी कितना, एक अकेला कितने दिन में काम करेगा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 14। 21 पंजे 105, 5 और 2 से गुणा, 5 जो भाग पलाया, 2 पंजे 10, यानी बी की जो एफिशिएंसी आ गई
10, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 करेगा। ये काम हमें दोनों से कराना है, दोनों काम कितने करेंगे एक दिन में, 24। 24 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे कि दोनों साथ काम कराना है। तो बेकारी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो जी काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 8 चौक 32, बचे कितने 3 बटे 8 हो जाए, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 सही 3 बटे 8 दिन में ये काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।